आप सभी को नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन पर विचार करना है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है ये पता करना है। तो पहला कह रहा है साइन 66 डिग्री इज लेस देन कॉस 66 डिग्री, साइन 26 डिग्री इज लेस देन कॉस 26 डिग्री। इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं अगर आपको जो मैंने पहले डिस्कशन में बताई हुई चीज़ें वो याद हैं। देखो साइन का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ये 0 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है और ये आपका 180 डिग्री होता है। हमें ये बात कर रहा है कुछ 66 डिग्री की, वो ज़रा समझते हैं अभी। तो ये साइन का ग्राफ मैंने बनाया है। अगर कॉस का ग्राफ बनाओगे तो कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आपको ये पता है कि देखो एक पॉइंट पे वैल्यू दोनों की सेम हो रही है और वो पॉइंट कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पता है मुझे कॉस 45 साइन 45 बराबर होता है, ये 45 डिग्री होता है। साइन इंक्रीजिंग है, कॉस डिक्रीजिंग है। 45 पे अगर इनकी वैल्यू बराबर है तो आप खुद देखो 45 के बाद साइन, 45 के पहले क्या है, कॉस बड़ा है साइन छोटा है। 45 के बाद साइन की वैल्यू बड़ी है, कॉस की वैल्यू छोटी है, क्योंकि कॉस का ग्राफ नीचे आ रहा है। बस जो वैल्यू बात कर रहे हो आप 66 डिग्री, जब हम बात करेंगे तो 45 के आगे होगा, तो साइन की वैल्यू ज़्यादा होगी कॉस से। साइन की वैल्यू कॉस से ज़्यादा होगा तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है साइन 66 डिग्री इज लेस देन कॉस 66 डिग्री, ये गलत है। साइन की वैल्यू यहाँ बड़ी होगी। दूसरे में कह रहा है कि साइन 26 की वैल्यू लेस है कॉस 26 से, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि 45 डिग्री के पहले अगर एंगल लेते हो आप तो क्लियरली कॉस वाला ग्राफ जो है ज़्यादा वैल्यू देगा मुझे। कॉस बड़ा होगा तो साइन डेफिनेटली लेस है, तो स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तो आई विल से 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको बस ये यहाँ से देखना है। अब अगर आप चाहो कुछ समझना यहाँ से, तो आप डिवीज़न कैसे कर सकते हो कि अगर आप थीटा की वैल्यू लेते हो 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में, राइट, तो आपका जो साइन थीटा है, जो कॉस थीटा है, वो साइन थीटा से बड़ा होता है, राइट। 0 से 45 डिग्री के बीच की बात करें, इवन 0 डिग्री पे कॉस बड़ा है साइन से। और अगर आपने थीटा की वैल्यू लेट से ली है 45 डिग्री से और 90 डिग्री तक, इक्वल टू 90 इवन, साइन जो है आपका कॉस से बड़ा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा हो जाएगा। ये ऐसे स्टेटमेंट लिख के भी क्वेश्चन आ सकता है। और थीटा की 45 डिग्री जब वैल्यू है तब आपका साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस तरीके से लिख के, तो आपको इसलिए लिख के भी मैंने बता दिया चीज़, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, tan थीटा इंटू tan 3 थीटा 1 है, तो आपको ये बताना है क्या होगा, राइट। आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन है कि ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज cos 2 थीटा यानी cos 5 थीटा बन जाएगा। 2 cos स्क्वायर समथिंग माइनस 1 इज cos ऑफ 2 टाइम समथिंग, तो cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 ट्वाइस माइनस 1 इज cos 5 थीटा। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर जब भी tan के दो tan का प्रोडक्ट अगर 1 है तो यहाँ पर उनके एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, क्लियर। तो क्लियरली आपका 5 थीटा 90 डिग्री हो गया, और 5 थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो cos 90 क्या होता है, 0। आंसर क्या हो गया, सी। बहुत ही आसान सवाल। ये क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। एक तरीका तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भाई देखो यहाँ से अगर आप कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमन लो, कॉमन लेके कुछ कर सकते हैं, फिर एक्सपेंशन होगा, चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। आप खुद समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा बचेगा, यहाँ 4 साइन अल्फा साइन बीटा बनेगा, इसको एक्सपेंड करना तो बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, देयर विल बी समथिंग हैपनिंग, है ना। तो साइन अल्फा साइन बीटा आपका ये 2 ऑलरेडी है, यहाँ एक और आया जुड़ेगा, प्लस बनेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बनेगा, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होंगी। सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, बट उस रूट में आपको नहीं जाना है। उसका कारण क्या है, देखो आपको जो आंसर खोजना है उसमें या तो साइन स्क्वायर अल्फा है या कॉस स्क्वायर अल्फा है या साइन स्क्वायर बीटा है या कॉस स्क्वायर बीटा है। आप कहोगे इस क्वेश्चन में साफ साफ मुझे दिख रहा है कि इफ आई पुट बीटा इज इक्वल टू 0, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन बिना बीटा के भी आ सकता है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में बताया, राइट। तो अगर आप जरा मेरी बात समझ रहे हो, मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है कि आई पुट बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू 0 रखने पे आप बताओ मुझे क्या होगा। ये तो हो गया सीधे 1, बीटा इज इक्वल टू 0 रखने पे तो साइन स्क्वायर अल्फा ही रहेगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा ही रहेगा, ये बीटा इज इक्वल टू 0 पे रखने पे हो गया 0, ठीक है। अब मैं देखता हूँ बीटा 0 रखने पे मेरा एक्सप्रेशन क्या कन्वर्ट होके देगा। ये 0 हो गया साइन स्क्वायर बीटा, बीटा 0 रखने पे ये गायब हो गया, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा क्योंकि साइन बीटा है, और यहाँ बीटा 0 रखा तो बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा,
और कॉस स्क्वायर अल्फा किस ऑप्शन में लिखा है, सी ऑप्शन में, तो ये सही हो गया। कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इट इज़ नॉट कॉस स्क्वायर बीटा, 1 के बराबर नहीं आया, ना ही ये 0 के बराबर आया, ना ही ये साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर आया, ये आया कॉस स्क्वायर अल्फा, इसलिए करेक्ट हो गया। अब आप कह रहे हो कि अगर हमने अल्फा को 0 रखा होता तो क्या कॉस स्क्वायर बीटा आ जाता आंसर? नहीं, करके देखो ना। अगर आपने अल्फा को 0 रखा तो अल्फा को 0 रखने से आप देखो क्या मिलेगा आपको, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पर आपका आता अल्फा 0 रखने पर ये टर्म तो 0 ही हो जाता, और अल्फा अगर आपने 0 रखा होता तो यहाँ आता कॉस स्क्वायर बीटा। देखो ध्यान से, यहाँ वैल्यू आपकी आती कॉस स्क्वायर बीटा। अगर आपने अल्फा को 0 रखा तो यू कुड हैव गॉट कॉस स्क्वायर बीटा। अब 2 साइन स्क्वायर बीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा है, अगर आप सिंप्लीफाई करने भी गए तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बना हो गया। तो ये वैल्यू क्या देगा आपको, ये वैल्यू आपको देगा सिंपली 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा। कुछ काम नहीं बना, कोई ऑप्शन इस तरह के फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर हम बीटा को 0 रख रहे हैं तो हम कॉस स्क्वायर अल्फा में वैल्यू मिली जो एक ऑप्शन में लिखा है तो मैं उसको मार्क कर दूंगा बिना हिचक के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट विल बी द राइट आंसर। अगर मेरा मैच कर रहा है तो राइट होगा, तो क्वेश्चन गलत होगा। तो आपको पैनिक नहीं होना। इफ़ यू आर पुटिंग ए वैल्यू और उसके बेसिस पे आपको एक ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी तीनों मैच नहीं कर रहे तो सही होगा, यही सोचना है बस आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी अगर पॉजिटिव हैं, ए बी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा की ये जो वैल्यू है वो कह रहा है कि इसमें क्या कथन सत्य है। साइन थीटा आपका दिया हुआ है, साइन थीटा आपको दिया हुआ है 2a प्लस 3b अपॉन 3b। आप मुझे बताओ कि न्यूमरेटर क्या है, 3b प्लस समथिंग, 3b से थोड़ा ज़्यादा क्योंकि a पॉजिटिव है, तो 3b से ज़्यादा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर क्या है 3b है, तो ये वैल्यू डेफिनेटली मोर देन 1 होगी। क्या आपका साइन थीटा कभी 1 से बड़ा हो सकता है? जीवन में नहीं हो सकता है, तो नॉट पॉसिबल हो गया आंसर इसका। वेरी सिंपल ना, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया होता कि ए और बी दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होता? ज़रा सोचो कि ए और बी अगर दोनों नेगेटिव होते तो क्या होता। आप कहते ए और बी अगर दोनों नेगेटिव होते तो आप कहते कि ये होता साइन थीटा, राइट। और ए और बी अगर दोनों नेगेटिव होते तो आप कहते कि ये आपका जो वैल्यू है ये 3b है, ये भी ओवरऑल नेगेटिव होता, और ये 2a प्लस 3b जो है ये भी आपका ओवरऑल नेगेटिव होता। तो वो नेगेटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, उनसे क्या होता, बैलेंसिंग हो जाती, माइनस माइनस अल्टीमेटली कैंसिल हो जाता, मतलब कॉमन ले सकते थे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। ए और बी आपने कहा मान लिया नेगेटिव है यहाँ पर, तो ए और बी अगर यहाँ पर नेगेटिव हैं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए की वैल्यू लेट से मैंने कहा कि माइनस ऑफ ए डैश है, जहाँ पर ए डैश मेरा पॉजिटिव है। ए नेगेटिव रखना है ना, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको ए को ए डैश लिख देते हैं, जहाँ पर ए डैश मेरा पॉजिटिव है, तो माइनस ये 2 इंटू माइनस ए डैश क्या होगा, नेगेटिव हो गया। ऐसे ही मैं बी की जगह क्या लिख रहा हूँ, माइनस बी डैश लिख रहा हूँ, जहाँ बी डैश पॉजिटिव है, बी डैश पॉजिटिव है तो ये पूरा नेगेटिव हो गया। यहाँ भी माइनस 3b डैश बना। अब बताओ ये क्या बनेगा आपका, 2a डैश प्लस 3b डैश अपॉन 3b डैश। वही कहानी आ गई कि नहीं आ गई? ए डैश बी डैश तो पॉजिटिव है ना, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, मोर देन 1 आ गई। यानी अगर आप इस क्वेश्चन में ये भी बोल देते कि ए और बी दोनों नेगेटिव हैं तो भी आपका आंसर क्या होता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि तब भी साइन थीटा मोर देन 1 आता, जो कि संभव नहीं है। तो अगर ए और बी पॉजिटिव हैं या फिर ए और बी नेगेटिव है, बेहतर स्टेटमेंट ऐसा होता कि ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, ऐसा बोल देता मैं कि दोनों के साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं, तो उस केस में कोई रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं होगी। तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता। 2 केसेस चेक करने पड़ते हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि किसके इक्वल है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, क्या दिख रहा है साफ साफ, साइन अपॉन कॉस सम 90, तो ये हो गया 2, कॉट अपॉन टैन, कॉट और टैन में क्या हो गया ये सम 90, तो ये हो जाएगा -2/5 क्योंकि ये 1 हो गया। यहाँ देखो tan 45 1, 20 70 tan 10 का प्रोडक्ट 1, 40 50 90 बन रहा है 1, तो ये वैल्यू आपकी हो गई -3/5। सो 2 - 5/5 बन गया, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन क्या हो गया सी। आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, वैल्यूज रख के वैल्यू निकाल देनी है। ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर स्टैंडर्ड केस, साइन 12 साइन 24 साइन 48 साइन 84 की वैल्यू बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले मैं शुरू करूँ, मैं उसके पहले आपको कुछ बताता हूँ। देखो कभी भी आपको साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा का प्रोडक्ट कहीं भी लिखा हो तो ये वैल्यू जो आपकी होती है ये होती है 1/4 साइन 3 थीटा, ये ऐसा होता है। दैट इज़ व्हाट द रिलेशन इज। इसको ध्यान रख लो, कॉपी में नोट कर लो, इसका इस्तेमाल कर लेना जहाँ ज़रूरत पड़े। ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, पर आपको समझाना पड़ेगा कि वो क्या है। आप जैसे 48 को देखोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू मुझे दिख रही है कि ये 60 - 12 है, ये दिख रही है,
ये वैल्यू 60 माइनस 12 है, अगर मैं इसको 48 के करस्पॉन्डिंग करूँ तो ये 60 माइनस 12 है। और क्या मेरे पास एक 12 भी है? तो आप कहोगे हाँ मेरे पास 12 भी है। तो मेरे पास 60 माइनस 12 भी है और मेरे पास 12 भी है, पर क्या मेरे पास 60 प्लस 12 है? नहीं। 60 प्लस 12 का मतलब साइन 72 नहीं है मेरे पास। एक चीज़ देखिए मुझे, तो वरना मैं कंबाइन कर लेता। फिर आप कहोगे कि यहाँ देखो 24 है और 84 है, तो 24 84 को देखो जरा, क्या 24 को मैं लिख सकता हूँ कि ये 60 माइनस 36 है? आप कहोगे यस। क्या आप ध्यान से देखो, 24 को मैंने क्या लिखा? मैंने कहा कि अगर मैं इसको लिखो आप 24, अगर ये 24 है मेरा, तो 60 माइनस 24 कितना बनेगा? 36 बनेगा। और 60 प्लस 24 कितना बनेगा? क्योंकि ये 84 है ना, तो ये 60 प्लस 24 आपका 84 बनेगा। आप कहोगे कि मेरे पास 84 है, मेरे पास 24 है, मेरे पास 36 मिसिंग है। तो न्यूमरेटर में क्या क्या मिसिंग है प्रोडक्ट में? साइन 36 और साइन 72, इनको डाल दो। आप कहोगे ये बनेगा साइन 12, फिर मेरे पास देखो साइन 36 नहीं है, मैंने डाल दिया, और इसके साथ मैंने लिख दिया साइन 48, क्योंकि साइन 12, साइन 48 और साइन 36 या साइन 72 क्या एक साथ जाएगा? कुछ गलती नहीं करना है सर, साइन 12, साइन 48 और एक साइन 72 एक साथ कर लो। 60 माइनस 12, 60 प्लस 12 और ये, इसके लिए मैंने साइन 72 एक डाला है, डिनोमिनेटर में मैं साइन 72 लिख दूंगा, डिवाइड भी कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा? साइन 24 बाकी है, साइन 24 के साथ साइन 36 भी नहीं था, साइन 84 तो था, तो देखो ये भी लिख दिया, साइन 36 से नीचे डिवाइड कर दो। जब आपने ये कर दिया तो देखो इसको कंबाइन कर सकते हैं। इसको कंबाइन करके क्या मिलेगा मुझे? 1/4 साइन 36, ये कंबाइन करके आपको दे देगा 1/4 साइन ऑफ 3 इंटू 12 36, ये आपको क्या देगा? दूसरा 1/4 साइन ऑफ 3 टाइम्स 24 दैट इज 72। तो देखो जो नीचे आपके पास है साइन 36 और साइन 72 वो बचेंगे क्या? ये इससे कैंसिल हो गए। 1/4 इंटू 1/4 कितना गया? 1/16। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के स्टैंडर्ड केसेस एग्जाम में आते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना आप कि कैसे कंबाइन करना है। कुछ मिसिंग वैल्यूज़ देते हैं, लॉजिक यही होता है, कुछ मिसिंग कर देंगे ताकि आप उनको फिट करके निकाल लेना। इस क्वेश्चन में बोला कि मिनिमम वैल्यू बताना है इनकी क्या है। एक्स वाई जेड में क्या कोई रिलेशन है? नहीं, एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट है। तो अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो मैं क्या करूँगा आप बताओ? मिनिमम अगर मुझे निकालना है तो मैं कहूँगा कि ये वैल्यू क्या करेंगे? मिनिमम करेंगे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और 0 हो सकती है, 0 और 0 कर दिया। माइनस के साथ जो वैल्यू अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो मैं चाहूँगा ये मैक्सिमम हो, क्योंकि नेगेटिव में फिर वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये तो हमने 0 0 लिखा क्योंकि इसको 1 1 नहीं लिखेंगे वरना मिनिमम नहीं मिलेगा। इसको 0 0 लिखा, माइनस के साथ जो था उसका मैक्सिमम वैल्यू लिखा, प्लस के साथ जो है उसकी मिनिमम वैल्यू लिखी, माइनस के साथ जो है मैक्सिमम वैल्यू लिखी, तो -1 आपका आ गया इसकी पूरी ओवरऑल मिनिमम वैल्यू, दैट इज -1। अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसा होता cos x प्लस cos y माइनस cos z और इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो, पता है कैसे आप लिखते? आप कहते हैं इसका मिनिमम लिखो -1, इसका मिनिमम लिखो -1 और इसका मैक्सिमम लिखो -1, तब आंसर होता -3। लेकिन यहाँ स्क्वायर 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 है तो 0 0 -1 गया, इसलिए -1 आया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ABC आपके ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल के, तो साइन B प्लस C/2 क्या होता है? आपको पता है कि B प्लस C अगर यहाँ लिखोगे /2 और एक वैल्यू होगी A/2। जब भी ट्रायंगल की बात होती है तो दो एंगल्स का जो एवरेज होता है, दो एंगल्स का सम का /2 होता है, वो थर्ड एंगल का हाफ होता है, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होता है? 90 डिग्री। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली में इनका सम 90 डिग्री होता है। मतलब A प्लस B प्लस C/2 क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर आप दो एंगल्स इधर लिखोगे, एक इधर लिखोगे, तीनों का सम 90 हो जाएगा। तो साइन यहाँ लिखोगे तो यहाँ कॉस आएगा, टैन कॉट सेक कोसेक ऐसे करके होता है। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया? यहाँ साइन लगाया हुआ है, साइन B प्लस C/2, साइन B प्लस C/2 क्या होगा? cos A/2, cos A/2 कहीं लिखा हुआ है? डी ऑप्शन हो गया, वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन देखिए पहले भी हो चुका है, tan 5x 3x 2x, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x। ठीक है, 90 क्या कह रहा है कि देखो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है? कोसेक x माइनस साइन एक्स, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स, टैन एक्स माइनस कॉट एक्स। आप क्या कर सकते हो ना, इसमें सबसे पहले तो वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। क्या वैल्यू एज्यूम करना चाहते हो आप? क्या आपको कॉस एक्स में x 0 रखने का कोई फ़ायदा होगा? x 0 रखने से देखो फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर ये x 0 रखा हमने, दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। फिर भी ट्राई करो,
लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन आपके ऑप्शंस अनडिफाइंड भी हो जाएंगे, इसलिए जीरो tan और cot 090 के बारे में नहीं सोच सकते हो आप, ध्यान रखना आप। बट क्या मैं x को 45 डिग्री रख सकता हूँ? यस, x को मैं 45 डिग्री रख सकता हूँ और मैं बी ऑप्शन तुरंत मार्क कर दूंगा। क्यों? जैसे ही 45 डिग्री आपने रखा, आपने कहा कि tan माइनस cot 0 हो गया। इसमें अगर एक वैल्यू 0 हो गई तो प्रोडक्ट में बाकी कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? प्रोडक्ट 0 हो गया, मुझे देखना है कहाँ 0 मिलेगा, ये 0 है क्या, ये 0 है क्या? नहीं, sin x माइनस cos x 45 पे बराबर होते हैं, 0 हो जाएगा। ये वैल्यू तो होगी नहीं क्योंकि ये 2/√2 दे देगी, तो बी ऑप्शन आने वाला है। मुझे आंसर पता लग गया है। दैट इज़ हाउ यू कैन डू इट इन ए मैथमेटिकली बाई पुटिंग द वैल्यू। लेकिन लेट से आपने कहा कि नहीं मुझे करके दिखाओ, करके देखना है तो भाई टाइम बर्बाद कर लेते हैं अपना। 1/sin x बनेगा, ये माइनस sin x बनेगा, यहाँ आपका बनेगा 1/cos x माइनस cos x बनेगा, यहाँ बचेगा sin x अपॉन cos x माइनस cos x अपॉन sin x, ये कुछ बनेगा। सिंप्लीफाई करो तो देखो नीचे क्या आएगा, sin x cos x sin x। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे बन जाएगा sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। फाइनली ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जिसको मैं लिखूंगा cos स्क्वायर एक्स। ये बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स जिसको मैं लिखूंगा sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, इंटू ब्रैकेट में मिलेगा मुझे sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा मिलेगा। जो वैल्यूज़ मुझे मिली ये सब आपके सामने मैंने लिख दिया। क्लियर? अब देखिए जो आंसर आपको निकालना है वो अब यहीं से आना चाहिए। मैंने कहा ना कि cos x sin x यहाँ से आया, फिर आपका एक cos x यहाँ से आया, एक sin x यहाँ से आया, तो ये sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स नीचे बन जाएगा, राइट। और ऊपर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसने cos स्क्वायर दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स ने sin स्क्वायर एक्स दिया, sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। कुछ ऐसा टर्म मेरे को मिलता हुआ दिखा। क्लियर? तो अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूं, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूं, तो जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। जबकि हमने जो आंसर मार्क किया था वो बी ऑप्शन मार्क किया था sin x माइनस cos x। देखिए ध्यान से, अब इसमें जो ऑप्शंस लिखे गए हैं उनमें ही गलती है। उनमें गलती क्या है मैं बताता हूँ आपको। x इज इक्वल टू 45 पे देखो आप, ये भी 0 देगा आपको, पर वो ऑप्शन में ही नहीं था। पर जब भी आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करके वैल्यू रखोगे और एक ही ऑप्शन मैच करना है तो वो सही होगा ही होगा नंबर दिलाने के लिए आपको। मैंने कहा कि जैसे बी हमने मिला, हमने 45 डिग्री रखा तो हमने बी मिला, बी का सही होना उसकी मजबूरी है क्योंकि बाकी तीनों मैच ही नहीं किए, तो 3 गलत हो गए, तो चौथा हम इसलिए सही मार्क कर रहे हैं। वो एक्सप्रेशन हो सकता है सही ना हो, लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम यही मार्क करके एग्जाम में आएंगे। अब ऑप्शन गलत है तो उसमें हमारी क्या गलती है? बट एक्चुअली अगर आप यहाँ से देखो जो हमने अभी सॉल्व किया तो उसके हिसाब से हमें वैल्यू क्या मिल रही है, हमें वैल्यू मिल रही है sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, राइट। आप चाहो तो और वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, मे बी 30 डिग्री रख के ट्राई कर लेना। 30 डिग्री रख के आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक्चुअली में ये होना चाहिए, तो वो मैं सही करके आपके सामने लिख दे रहा हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। ठीक है, दैट इज़ हाउ यू कैन ईजिली डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो सही ऑप्शन ये होना चाहिए sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेसन भी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।